아주 재밌는 생각이 하나 났거든? मूवी की शुरुआत में हमें सहरा के बारे में पता चलता है कि बचपन में ही अपने पिता को एक गैस एक्सप्लोजन में खोने के बाद से वो डिप्रेशन में रहने लगी, जिसके लिए वो अपने माँ को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसके अनुसार अगर वो सूर सिंगार में बिजी नहीं होती तो घर से निकलने से पहले गैस का नॉब बंद करना नहीं भूलती। इसलिए इवन दो अब जब वो ब्रेन ट्यूमर बीमारी से जूझ रही है, उसे उनकी अब भी परवाह नहीं होती। ऊपर से घर के हेड कुक होने के बाद उनकी माली हालत भी कमजोर पड़ गई कि अब वो उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं उन्हें मिलने के चक्कर में उस सफर के दौरान अपना फोन भी खो बैठी। इसीलिए करीबी पड़ोसी सैम के उसे घर ड्रॉप करते ही वो टेम्पोरली काम चलाने के लिए घर के कबाड़ से पुराना चलता कॉर्डलेस फोन निकालती है। पर सारा की परेशानी और बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे किसी नंबर एलिस से कॉल आता है जो मदद के लिए गिड़गिड़ाती रहती है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कैद कर रखा है और मेरी जान लेना चाहती है। तुम्हें मेरे घर का पता है, प्लीज मेरी मदद करो। अब जब तक सारा कुछ समझे फोन कट हो जाता है। पर सबसे हैरानी की बात कि उसने जो एड्रेस बताया वो तो उसी के घर का होता है। फिर उसी रात वो चैन की नींद ले रही होती है कि उसकी फैमिली की एक फोटो दीवार से गिर पड़ती है, जिसे वो तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश करती है। पर तभी वो डिस्कवर करती कि वो दीवार खोखला और गहरा है, जो उसे या उसके परिवार को बचपन से ही नहीं पता। जिसे तोड़ने पर उसके पीछे एक विशाल तहखाना निकलता है, जिसकी जाँच करने पर उसे किसी की डायरी मिलती है जिसमें काले जादू का रिचुअल लिखा होता है और किसी की तस्वीर भी मिलती है। जांच करने पर सैम से पता चलता है कि उनकी परिवार के आने से पहले 90s में एक एलिस अपने परिवार के साथ उसी घर में रहा करती थी, जिसकी सौतेली माँ एक शैमन काला जादू करने में माहिर थी। इतना कम नहीं कि उसी रात फिर से उसका कॉल आता है और इस बार फाइनली ऑडियंस को दिखाया जाता है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उस पर दिन रात अत्याचार करती है और उस पर जादू टोना करने पड़ती है। पर रोंगटे खड़े करने वाली बात ये कि जो वो कुछ एलिस पर ढा रही होती है उसका असर सारा को भी अपने घर पर महसूस होता है। जैसे एलिस को जलाने की कोशिश में सीढ़ियों पर आग गिरने पर सारा की तरफ उसी भूतिया तहखाने में आग महसूस होती है। इससे अब सारा को कुछ चमकता है और अगली बार उसका कॉल आने पर वो उसे अपना थ्योरी एक्सप्लेन करती है। दरअसल दोनों सेम ही घर में है, फर्क बस इतना है कि एलिस 90s के तो सारा 20s के टाइमलाइन में है और दोनों में एग्जैक्ट 20 इयर्स का फर्क है। सारा उसे यकीन दिलाने के लिए उस डायरी से उसी की लिखी कुछ लेख सुनाती है जो एलिस ने अपने टाइमलाइन में कुछ दिन पहले ही डायरी में लिखी थी। वो उसे इंटरनेट की मदद से उसके टाइमलाइन में आज के दिन घटने वाला एक प्लेन क्रैश के बारे में भी बताती है जो आज शाम उसके टाइमलाइन में घटने वाला है। एलिस फिर भी उसके बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए फोन हैंग अप कर देती है। और अब हमें एलिस के बदतर जिंदगी के बारे में और भी पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ लॉरा दिखने में स्ट्रिक्ट, उन्हें लगता है कि एलिस के भाग्य में कोई भयंकर दोष है, इसलिए वो उसे इस तरह वूडू टाइप्स खाना और बाहर निकलने या किसी से भी मिलने नहीं देती। उनके अनुसार इन सब के पीछे ये मनहूस घर है, इसीलिए वो इसे बेचने के पीछे है। पर तभी टीवी पर वही प्लेन क्रैश की खबर देखने के बाद उसे सारा के बातों पर यकीन हो जाता है और अब दोनों भी धीरे धीरे अपने समय की कई टॉपिक्स एक दूसरे से शेयर करते हैं और देखते ही देखते दोनों में अच्छी दोस्ती बन जाती है। पर फिर अगला दिन वही निकलता है जब सारा के परिवार एलिस के टाइमलाइन में उसका घर खरीदने के लिए देखने आए थे। जब सारा एकदम छोटी थी, एलिस को उसके फैमिली का पता चलने पर वो उसे कॉल करके अपने पिता का वॉइस भी सीक्रेटली सुनाती है, जिससे एलिस की आंखें भर आती है। दोनों को फिर तभी क्लिक होता है कि वो सारा के पिता को बचा सकते हैं। इसलिए एलिस एग्जैक्ट डेट आने पर लॉरा की नजर से बचते हुए लंबा सफर करके सारा के पुराने घर पहुंचती है। जब उसकी माँ के बाहर जाने पर उसे गैस का नॉब ओपन नजर आता है। इस तरफ सारा पेशेंटली इंतजार करती रहती है कि क्या ये काम करेगा, पर ये काम कर जाता है क्योंकि एलिस आपदा टालने में सफल हो जाती है और सबसे पहले सारा का उस घटना के कारण लगा घाव एकदम से गायब हो जाता है। उसका पूरा टाइमलाइन बदलने लगता है और अंत में उसकी बंजर जिंदगी एक खूबसूरत रियलिटी में बदल जाती है, जब उसकी माँ को ट्यूमर भी नहीं और उसके पिता भी जिंदा होते हैं, जिन्हें इतने समय के बाद देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एलिस को दिल से धन्यवाद करती है। इन रिटर्न वो उसे उसके फेवरेट आर्टिस्ट के सारे फ्यूचर में रिलीज सॉन्ग सुनाती है। पर सारा अपने पिता
को पाने की खुशी में इतनी मग्न हो जाती है कि एलिस फिर से अकेली पड़ जाती है। लोनली और टॉर्चरस किसी तरह सैरा से कनेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि एलिस के साथ कुछ जरूर बुरा घटा, जिसके बाद से कुछ दिन के लिए उसका कॉल आना बंद हो जाता है और वो उसका कॉल भी नहीं उठाती। इसलिए सैरा तुरंत इंटरनेट की मदद लेती है उसके बारे में जो भी मुमकिन हो पता करने की, और फिर उसे एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि आगे लॉरा एक्सोर्सिज्म के नाम पर अपनी ही बेटी की जान ले लेगी। लकीली जिस दिन यह घटना घटने वाली है, एलिस फाइनली उसे उसी दिन कॉल बैक करती है और सैरा उसे तुरंत वार्न करती है, पर एलिस को ये अपने आंखों से देखना होता है, इसलिए वो सोने का नाटक करती है और अंत में वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। दरअसल उन्होंने अचानक में उसे मारने का इसलिए तय किया क्योंकि पिछले एक्सोर्सिज्म के दौरान उन्होंने उसके भविष्य में कुछ भयंकर देखा कि आगे जाकर वो कई हत्या करने वाली है, जो भविष्यवाणी सही साबित होते नजर आती है। क्योंकि गुस्से के आग में वो उनकी ही हत्या कर देती है, पर वो सैरा को इसके बारे में नहीं बताती और अब एलिस को कोई रोकने वाला नहीं। जो वो चीज कभी नहीं कर सकी वो अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉय करती है। पर फिर एक दिन सैम दोनों के टाइमलाइन में उनके घर पर स्ट्रॉबेरीज गिफ्ट करने के लिए दस्तक देता है। सैरा के टाइमलाइन में सभी मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एलिस की तरफ स्ट्रॉबेरीज फ्रिज में रखते वक्त सैम को लॉरा की मॉम की कटी हुई लाश मिलती है, जिसे देख वो घबराकर वहीं फ्रीज हो जाता है। अब साइको एलिस के पास और कोई चारा भी नहीं, इसलिए उस बेचारी की भी जान ले लेती है। उसी वक्त एलिस को सैरा का कॉल आता है, पर सैम के लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में एलिस कॉल को कट कर देती है और अब सैरा को सैम टेबल से गायब मिलता है। उसके माता पिता को पूछने पर भी वो ऐसे जवाब देते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पुष्टि करने पर उसका स्ट्रॉबेरीज का पूरा बाग भी बंजर हो चुका होता है। वो इसलिए क्योंकि पिछले के टाइमलाइन में उसकी मौत होने के कारण अब वो भविष्य में जिंदा ही नहीं है। उसे एलिस पर शक होने लगता है, जो पुलिस रिकॉर्ड में चेक करने पर यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एलिस को लॉरा और सैम की हत्या में उम्र कैद हो गई। वहीं एलिस के टाइमलाइन में ऑफिसर सैम के खोज में उसके घर पर दस्तक देते हैं और हर एक डिटेल अपने नोटबुक में नोट करते हैं, जो कुछ उसी तरह का रिकॉर्ड है जो आगे सैरा ने पुलिस रिकॉर्ड में देखा था। अब एलिस एकदम घबराई, वो गलती से बोल देती कि वो कभी उसके घर आया ही नहीं, पर उन्हें उसके घर पर स्ट्रॉबेरीज का बॉक्स मिलता है, जिससे अब उस पर उनका शक बनने लगता है, पर सबूत ना होने के कारण उन्हें जाना पड़ता है। अब सैरा सीधे एलिस को कॉल करके कन्फर्ट करती है और उसे रिवील करती है कि उसे सब पता चल गया है, पर गलती से ये भी बोल जाती है कि भविष्य में वो अपने क्राइम के लिए पकड़ी जाने वाली है। ये जानने के बाद अब एलिस के पसीने छूटने लगते हैं। वो उसके पिता को बचाने के बदले में उसकी मदद की विनती करती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पुलिस ने उसकी हत्या के बारे में कैसे पता किया, पर सैरा को उसकी नीयत पर शक होने लगता है, इसलिए अंत में उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ देती है। अब कई दिन बीत जाते हैं और एलिस के बार बार कॉल करने पर भी फोन ना उठाने पर वो अब और भी साइको और अग्रेसिव होने लगती है। वहीं सैरा एक भूल कर बैठती है कि उसका और उसके परिवार का भविष्य एलिस के ही हाथ में है, क्योंकि बदले के आग में वो उसे और उसके परिवार को चोट पहुंचा सकती है, जो आगे कुछ वैसा ही साबित होता है। क्योंकि एलिस के टाइमलाइन में सैरा के पिता उसके यंग वर्जन के साथ घर की डील पक्की करने के लिए दस्तक देते हैं। एक तरफ सैरा अपने टाइमलाइन में अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है, तो पीछे के टाइमलाइन में एलिस बिना सोचे समझे उसके पिता की जान ले लेती है, जिससे एक बार और सैरा का टाइमलाइन पहले जैसा उजड़ा हुआ हो जाता है, जब उसके पिता नहीं थे। सैरा को फाइनली उसका कॉल उठाना पड़ता है और एलिस ने कैसे उसके पिता को तड़पा कर मारा वो सब बताकर उससे और गुस्सा दिलाती है। ऊपर से वो एक और खुलासा करती है कि शुरुआत में उसके पिता का गैस एक्सप्लोजन में मरने का कारण उसकी मॉम नहीं बल्कि वो खुद थी, जिसने खेल खेल में गैस ओपन छोड़ दिया और बेवजह इल्जाम अपने माँ पर मर दिया। इसलिए अब ऑडियंस को समझ आता है कि अपनी मॉम को कोसने के बावजूद वो उसे क्यों सच नहीं बताती थी, ताकि उसे धक्का ना लगे कि रियलिटी में पिता को खोने का वही कारण है। पर सबसे बड़ा शॉक सैरा को, उसने उसके यंगर वर्जन को बंदी बना रखा होता है, इसलिए अगर वो खुद को भविष्य में जिंदा देखना चाहती है तो कैसे भी करके पता लगाए कि वो कैसे पकड़ी गई। अब सैरा को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसकी मदद करने पर भी कोई भरोसा नहीं कि वो उसे और उसके परिवार को अकेला छोड़ देगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे एक ईवल और डेंजरस प्लान करना पड़ता है। वो तुरंत कोई ऐसा जानलेवा घटना सर्च करती है जो एलिस के समय में उसी दिन घटा हो, ताकि वो उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ भेजे, जिसके कारण वो कभी बचे ही नहीं। वो प्लान के मुताबिक उसे एक लोकेशन का खबर देती है जहाँ ठीक 5 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण एक्सप्लोजन होने वाला है, पर सैरा का प्लान फ्लॉप निकलता है और वो एक्सप्लोजन से मरते मरते बच जाती है, जिसकी सजा तिल
तिलमिलाई एलिस उसकी यंगर वर्जन पर खौलता काढ़ा उमट कर करती है, जिससे उसे अपने टाइमलाइन में गंभीर दर्द महसूस होने लगता है। उसके पास अब और कोई चारा नहीं, इसलिए पुलिस स्टेशन में चोरी से घुसकर वही रिकॉर्ड चुराकर उसे सारे डिटेल बता देती है कि उसे पकड़वाने के पीछे एक बुजुर्ग है जिसे कूड़े से उसका फेंका हथियार मिला। एलिस के लिए तो अब ये बस खेल हो गया होता है, इसलिए बिना समय वेस्ट किए वो उसी भी रास्ते से हटा देती है, जिससे अब सैरा के टाइमलाइन में उस नोटबुक से एलिस के पकड़े जाने का खबर भी गायब हो जाता है और फिर से सैरा का टाइमलाइन बदलने लगता है और जो घर भविष्य में सैरा के फैमिली का हो गया था वो अब एलिस के घर में बदलने लगता है। जहाँ पड़े कई फ्रिज को देख समझ आता है कि एलिस ने आगे जाकर और भी लोगों की हत्या की और वो अब भी आजाद इसी घर में है। दरअसल घर का बदलाव ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले एलिस को पकड़े जाने पर उसे उम्र कैद हो गई थी, पर एकमात्र गवाह को रास्ता से हटाने के बाद वो आगे कभी पकड़ी ही नहीं गई और ना ही वो अपना घर कभी सैरा के परिवार को बेची। इसीलिए सैरा के टाइमलाइन में अब थोड़ी एज्ड एलिस इसी घर में रहती है जो सेम मैजिक फोन से किसी से बात करते नजर आती है। ओके, तो अब थोड़ा पॉज। अब यहाँ से दो वर्जन है एलिस का, इसलिए एक्सप्लेनेशन को आसान करने के लिए मैं आगे पीछे के टाइमलाइन की एलिस को यंग एलिस तो दूसरी सैरा के टाइमलाइन में ओल्ड एलिस कहकर ग्रेड करूंगा। अब इससे पहले कि वो ओल्ड एलिस के हाथ लगे, सैरा तुरंत घर से भाग निकलती है, पर फिर उसे बगीचे से किसी ऑफिसर का नोटबुक मिलता है। वहीं उसकी मुसीबतें अब भी कम नहीं होती क्योंकि यंग एलिस के टाइमलाइन में कई दिनों से अपने बेटी और पति की खबर ना मिलने पर जो आखिरी बार एलिस के घर के लिए निकले थे, समंथा ऑफिसर के साथ एलिस के घर पर दस्तक देती है। ऑफिसर घर में एंटर करने पर टाइम के साथ साथ सारे डिटेल्स अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो वही नोटबुक होता है जो सैरा के पास है, और वो सारा रिकॉर्ड उसके टाइमलाइन में उस नोटबुक में अपीयर होने लगता है, जिससे वो समझ जाती कि पीछे के टाइमलाइन में अभी के वक्त उसकी माँ उसी घर में ऑफिसर के साथ मौजूद है। इसका मतलब कि दोनों की भी जान खतरे में है, इसलिए फिर से चोरी से घर में लौटने पर वो वही मैजिक फोन पाने में सफल हो जाती है। वहीं इस टाइमलाइन में दोनों को उस पर शक होने लगता है क्योंकि उन्हें उनकी बेटी का सबूत मिलता है। अब समंथा को याद आता है कि उसके पति के पास फोन था, शायद रिंग करने पर उन्हें कुछ तो पता चले, इसलिए एलिस के ना देने पर भी वो जबरदस्ती उसका फोन ले लेती है, जो वही मैजिक फोन होता है। वो तुरंत चेक करने के लिए रिसेंट डायल पर कॉल लगाती है, जो सीधे सैरा को लगता है। सैरा उनकी आवाज पहचान जाती है और उन्हें तुरंत वहाँ से भाग निकलने का सलाह देती है, पर तब तक ओल्ड एलिस उसे नॉकआउट कर देती है। वहीं पिछले के टाइमलाइन में अब समंथा कुछ समझे यंग एलिस ऑफिसर की जान ले लेती है। अब दोनों टाइमलाइन में दोनों भी जान बचाकर फोन के साथ खुद को एक रूम में लॉक कर देते हैं और अब दोनों भी किसी भी पल सेम इंसान से बट इन डिफरेंट टाइमलाइन मरने वाले होते हैं। ऊपर से यंग एलिस समंथा को अपने बेटी का चारा देखकर बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है और देखते ही देखते पीछे से उस पर जानलेवा हमला करती है, पर समंथा अपनी बेटी की खातिर आखिरी सांस तक लड़ती है और हाथापाई में दोनों भी एंड्स अप इन अ रूम, जिसमें से अंत में सिर्फ यंग एलिस निकल कर आती है। वहीं इस तरह भी ओल्ड एलिस दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाती है और अब दोनों वर्जन ऑफ एलिस, दोनों वर्जन ऑफ सैरा को खत्म करने पड़ते हैं। पर ऐन मौके पर अपनी बची कुची शक्ति के साथ सैरा को बचाने के लिए समंथा यंग एलिस को लेकर कूद जाती है, जिससे इस टाइमलाइन में ओल्ड एलिस गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि पीछे के समय में यंग एलिस की मौत हो गई और सैरा का भी टाइमलाइन थोड़ा बदल जाता है, इसलिए उसके कपड़े एकदम अलग और वो खुद को किसी और रूम में पाती है। पर अब उसे अपने माँ की चिंता होने लगती है कि वो जिंदा बची भी कि नहीं, पर हॉस्पिटल में चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो कभी वहाँ एडमिट ही नहीं हुई। उसे अब उनके मरने का डर लगने लगता है, इसलिए तुरंत पिता के समाधि जाती है क्योंकि उनका सपना था कि जब वो ना रहे तो उनकी समाधि भी उनके पति के बगल में रहे, पर वो वहाँ भी नहीं मिलती। पर फाइनली उसे सबसे बड़ी राहत मिलती है जब उसकी माँ उसे ढूंढते वहीं आती है, जिनके शरीर पर इतने घाव को देख सैरा को अंदाजा हो जाता है कि उसे बचाने के लिए उन्हें कितना सहना पड़ा। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और मूवी उसके हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होने लगती है। पर फिर मूवी में फाइनल ट्विस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑडियंस को फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब ओल्ड एलिस किसी से उसी मैजिक फोन से बिजी नजर आई थी और वो सामने वाला और कोई नहीं बल्कि यंग एलिस थी, क्योंकि ओल्ड एलिस यंग एलिस को दोनों के आने से पहले आगे होने वाले जानलेवा हमला के लिए वार्न कर रही थी ताकि टाइमलाइन को बदला जा सके। इसलिए अब हम यंग एलिस को होश में आते देखते हैं, जो उसके कुछ देर बाद शायद समंथा की जान ले लेती है और सैरा को बंदी बना लेती है। इसीलिए मूवी के एंड में सैरा के टाइमलाइन में चलते चलती ही उसकी माँ गायब हो जाती है।
वहीं वो खुद को ओल्ड एलिस के कैद में पाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब एक एक करके इसके बचे हुए क्लाइमैक्स और लूपहोल को समझते हैं। पहले कि उस मैजिक फोन की मदद से इंटर टाइम ट्रेवल कनेक्शन कैसे संभव हुआ, ये मूवी में क्लियर नहीं किया है। मैं यही लॉजिक लगा सकता हूँ कि सिंस लॉरा शैमन थी, उसके काले जादू टोने की मदद से शायद अनइंटेंशनली उस फोन में इंटर टाइम ट्रैवल कनेक्शन की शक्ति आ गई। अब दूसरा क्लाइमेक्स की ओल्ड एलिस को पहले से कैसे पता था कि कुछ देर में यंग एलिस पर हमला होने वाला है। ऑब्वियस क्लू ये है कि सिंस वो खुद भविष्य में है तो उसे पता होना ही चाहिए कि उसके साथ भूतकाल में क्या हुआ था। पर दूसरा ऑडियंस के लिए क्लू वो इंजरी मार्क था जो कुछ देर बाद एलिस को उस फाइट के दौरान लगने वाली थी। अब चलते हैं लूप होल की तरफ। पहला कि जब समंथा यंग एलिस के साथ कूद गई, उसके ठीक बाद ओल्ड एलिस फ्यूचर से गायब हो गई। इससे तो यही लॉजिक निकलता है कि पीछे के समय में यंग एलिस मारी गई, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो बस एक एक्टिंग था। तो अब सवाल आता है कि इस टाइमलाइन में ओल्ड एलिस कैसे गायब हुई? उसे भी जिंदा होना चाहिए था, राइट? दूसरा कि यंग एलिस जो इतनी साइको और उस दौरान भी उसकी जान लेने की पीछे थी, तो उसने एंड में उसे सिर्फ कैद करने का क्यों सोचा, जिसके कारण वो भविष्य में ओल्ड एलिस के कैद में नजर आई। तीसरा कि अगर सारा 20 साल से कैद में थी तो भाई वो इतनी फ्रेश और उसके कपड़े इतने न्यू क्यों नजर आ रहे थे? 20 साल के समय में तो इंसान पागल हो जाता है। पर अगर आपको कुछ समझाओ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।